कोरोना महामारी व लॉकडाउन के बीच में मोदी सरकार का 1 साल पूरा हुआ। मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर करनाल सांसद संजय भाटिया ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भरपूर प्रशंसा की। समझता हूँ कि 5 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो धारा 370 को हटाने का, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का, जो नागरिक संशोधन एक्ट पास हुआ है वो सबसे बड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ से प्रताड़ित वर्षों से लोग यहाँ पर रह रहे थे और किसी अन्य देश में उनका ठिकाना नहीं था। उनको एक नागरिक वाला अधिकार देना ये एक मानवता का फैसला था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 1 साल में 5 प्रमुख फैसलों से देश की तकदीर बदल गई और विश्व में मजबूत बनकर सामने आए हैं। पत्रकारों का जवाब देते हुए सांसद संजय भाटिया ने कहा कि धारा 370 हटाना, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना, मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा देना, नागरिक संशोधन एक्ट व राम मंदिर पर लिए गए फैसलों ने देश को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन एक्ट देश का सबसे बड़ा लिया गया फैसला था, जिससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया। और मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार था, जो कुप्रथा चली आ रही थी, 3 बार तलाक 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 बोलने से वो मतलब उसका जीवन अंधेरे में चला जाता था। और मोदी जी की संवेदना थी, ये हमने वोट बैंक की परवाह न करते तुष्टीकरण की नीति से हटकर ये निर्णय लिया। सांसद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार व कुप्रथा जो चली आ रही थी, हमने वोट बैंक की परवाह न करते हुए 3 तलाक बिल को पास किया। राम मंदिर का जो निर्माण का मार्ग था, बार बार अवरोध डाले जाते थे। पहले की जो भी सरकारें रही हो केंद्र में बार बार अवरोध डालती थी, लेकिन इस सरकार ने उस निर्माण के मार्ग को प्रशस्त और जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हिंदुस्तान की आम जन भावना के अनुरूप आया। इस तरह के अनेक फैसले हैं। कई सीमा के विवाद थे, चाहे वो बांग्लादेश के साथ था, बर्मा के साथ था, या जो बॉर्डर के ऊपर रोज़ पेनिट्रेशन होती थी, चाहे मिलिटेंट्स को बिल्कुल डर ख़त्म हो गया था, और दूसरे जो विदेशी ताकतें थी जो उनको प्रवोक करती थी कि बार बार हमारी सीमा को उल्लंघन किया जाए, वो कुछ फैसले ऐसे सख्ती से, चाहे वो एयर स्ट्राइक रहा हो या वो चुपचाप की कार्रवाई रही हो हमारी सेना की, कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको सरकार ने फ्री हैंड दिया, केंद्र सरकार ने। मैं समझता हूँ आम आदमी केंद्र की योजनाओं के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अनेकों बार अवरोध डाले गए, लेकिन इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो आम जनता की भावनाओं के अनुरूप आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक सीमाओं के विवाद का समाधान किया। सरकार ने सेना को जो फ्री हैंड करने पर फैसला लिया था, उससे देश मजबूत हुआ है। जन धन के खाते खुलवाने का काम रहा हो, आयुष्मान की योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, शौचालय बनवाने की योजना रही हो, आम आदमी तक वो पहुँचे, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की रही हो, छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारियों की पेंशन का मामला रहा हो, किसानों की पेंशन का मामला रहा हो, किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, सैकड़ों ऐसे फैसले हैं। केंद्र की विकास की योजनाओं को बताते हुए कहा कि जन धन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना को आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया गया है। मोदी सरकार ने किसानों की पेंशन को भी प्रमुखता से लिया। ये अभी जो 1 साल पूर्ण होने से पहले के 2-2.5 महीने का कार्यकाल था, जिसमें पूरा विश्व पंगु हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया। एक देश दूसरे देश को मदद नहीं कर सकता था, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को मदद नहीं कर सकता। ऐसे में केंद्र सरकार के दूरदर्शी फैसले, हर हफ्ते MHA की गाइडलाइंस आती थी, जिस तरह से जनता कर्फ्यू से लेके लॉकडाउन 4 और अब अनलॉकडाउन फर्स्ट जो है उसके जो फैसले रहे, और जिस तरह लोगों को ईज आउट किया गया, किस तरीके से, जैसे जबड़े से, जो आदमी कहता है ना मौत के जबड़े में फंसे होते थे, हम उस जबड़े में पूरा विश्व फंस चुका था, उससे किस खूबसूरती से बचाकर हमारे देश का जो कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ हमारा देश का जो देवतुल्य नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धियाँ हैं। संजय भाटिया ने कहा कि जहां कोरोना महामारी से एक दूसरे देश सहायता नहीं कर रहे हैं, वहीं मोदी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए लॉकडाउन के फैसले से देश को कोरोना महामारी को मुंह के जबड़े से बाहर निकाला है। गीता के अंदर भी श्लोक है, कर्म करो, मेरे हाथ में, एक जीव के हाथ में कर्म करना है, और वो मैंने कर्म बड़ी ईमानदारी से किया है। नहीं टोल की समस्या देखिए, जो कंपनी है
वो उसके साथ जो एग्रीमेंट उस समय की सरकार ने किया उसकी करनी आज हम भुगत रहे हैं, पानीपत की जनता भुगत रही है। अब वही लोग सवाल उठाते हैं, कांग्रेस के लोग सवाल उठाते हैं, एग्रीमेंट तो आपकी सरकार करके गई, थोप के तो आपकी सरकार गई, और अब आप कहते हो कि कैसे एक सरकार का किया हुआ फैसला सरकार दूसरी आती है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असंभव नहीं है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ये हमने मोदी जी से ही सीखा है, उसके ऊपर मैं प्रयासरत रहूँगा। पानीपत की सबसे बड़ी समस्या टोल पर उन्होंने कहा कि गीता में श्लोक है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। मैंने पूरी ईमानदारी से इस समस्या को सरकार के सामने रखा है, लेकिन एक बार फिर टोल मामले को लेकर पिछली सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने जो फैसला लिया था उसका भुगतान हम कर रहे हैं। बहरहाल सांसद महोदय ने 1 साल में हुए विकास कार्यों और सरकार की सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। लेकिन 8 जून से देश में तालाबंदी का ताला खुल रहा है। अब देखना होगा ताला खुलने से चाबी क्या दिशा लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।